लेकिन सुनो, जो तुम्हें गलत ठहराकर अपने पास रखे वह तुम्हें कभी सही नहीं होने देगा। जीवन का सत्य बहुत सीधा है, या तो तुम सच के साथ रहो या भीड़ के साथ। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और जो सच के साथ चलता है उसे कई रिश्ते रास्ते में ही गिराने पड़ते हैं, न उठाकर फेंकने के लिए, बस चलते रहने के लिए। क्योंकि कुछ बोझ ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ना क्रूरता नहीं, करुणा होती है खुद के लिए। जब तुम भीतर से साफ हो जाते हो तो बाहर का संसार अपने आप बदलने लगता है। कुछ लोग दूर चले जाते हैं, कुछ अपने आप गिर जाते हैं, और कुछ पहली बार सच में पास आते हैं। यही छंटनी है, यही शुद्धि है, और यही वह क्षण है जहां से वास्तविक जीवन शुरू होता है। तुमने शायद यह मान लिया है कि जीवन ऐसे ही चलता है, थोड़ा समझौता, थोड़ा दर्द, थोड़ा मौन, और बीच बीच में झूठी मुस्कान। पर यह जीवन नहीं है, ये सिर्फ आदत है। आदतें सबसे खतरनाक होती हैं क्योंकि वे दर्द को भी सामान्य बना देती हैं। तुम उस रिश्ते में भी टिके रहते हो जो तुम्हें रोज चोट पहुंचाता है, क्योंकि चोट अब नई नहीं रही, नई चीज डराती है। पुराना दुख सुरक्षित लगता है। मन कहता है कम से कम ये तो पता है कि क्या मिलेगा। और सच यही है कि तुम्हें दुख मिलना तय है, बस रूप बदलता रहता है। लेकिन जीवन का उद्देश्य दुख सहना नहीं है, जीवन का उद्देश्य जागना है। तुम्हें लगता है कि तुम किसी के बिना अधूरे हो, यही सबसे बड़ा भ्रम है। तुम पूरे पैदा हुए थे। कोई रिश्ता तुम्हें पूरा नहीं करता, सिर्फ तुम्हारे भीतर छिपी पूर्णता को या तो ढक देता है या प्रकट कर देता है। जो रिश्ता तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम्हारे बिना वह नहीं जी सकता, वह प्रेम नहीं है, वह निर्भरता है। और निर्भरता में दोनों पक्ष टूटते हैं, एक इसीलिए कि वह चिपकता है, दूसरा इसलिए कि वह घुटता है। तुम अक्सर कहते हो मैं उसे दुख नहीं देना चाहता, लेकिन यह नहीं देखते कि खुद को रोज दुख देना तुम्हें कितना आसान लगता है। तुम्हारी करुणा बाहर की ओर बह रही है, अंदर सूखा पड़ा है। और जो खुद के प्रति निर्दयी है वह किसी और के प्रति दयालु नहीं हो सकता, वह सिर्फ डरपोक होता है। देखो, सच्चा प्रेम साहसी होता है, वह स्पष्ट होता है, वह झूठे वचनों में नहीं साफ मौन में जीता है। जहां तुम्हें बार बार अपनी सफाई देनी पड़े, जहां तुम्हें डर हो कि सच बोलने से रिश्ता टूट जाएगा, वहां रिश्ता पहले से ही टूटा हुआ है, बस दिखता नहीं। तुम ये सोचते रहते हो शायद मैं बदल जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, तुम बदल जाओगे पर रिश्ता नहीं बदलेगा, और धीरे धीरे तुम खुद को पहचानना भूल जाओगे। याद रखना, जो तुम्हें खुद से दूर ले जाए वह चाहे जितना भी पवित्र दिखे, वह पतन की ओर ले जा रहा है। कई बार रिश्ते इसलिए भी नहीं छूटते क्योंकि उनमें तुम्हारा अतीत जुड़ा होता है, स्मृतियां, वचन, सालों की आदत। पर अतीत घर नहीं होता, वह सिर्फ स्मृति होता है, और स्मृति में रहना जीवन नहीं है। जीवन सदा अभी में होता है, और अभी अगर तुम्हारा दम घुट रहा है तो कोई भी अतीत उसे सही नहीं ठहरा सकता। तुम कहते हो लोग क्या कहेंगे, लोग तो आज भी कहते हैं, तुम्हारे रहने पर भी, तुम्हारे टूटने पर भी। पर तुम्हारी आत्मा कुछ नहीं कहती, वह सिर्फ सहती है, और बहुत देर तक सहने के बाद वह बोलना ही बंद कर देती है। तब तुम खाली हो जाते हो, और खालीपन भयावह लगता है, इसलिए तुम फिर किसी रिश्ते से भरना चाहते हो। यही चक्र है, यही कारावास है। मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, मुक्ति वही है जहां तुम पहली बार कह सको अब और नहीं। ये कहना क्रोध नहीं है, यह स्पष्टता है, और स्पष्टता में हिंसा नहीं होती, वह बस रास्ता बदल देती है। तुम्हें लगता है कि छोड़ने से सब खत्म हो जाएगा, असल में छोड़ने से ही शुरुआत होती है। नया संबंध नहीं, नया तुम्हारा जन्म। और इस नए जन्म में तुम किसी के अधीन नहीं होते, किसी की अपेक्षा नहीं ढोते, किसी डर से संचालित नहीं होते। तुम बस हो, और जो बस हो जाता है उसे किसी रिश्ते की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती।
ये समझ धीरे धीरे उतरती है, जबरदस्ती नहीं, क्योंकि जागरण कोई हिंसा नहीं है, वह एक शांत विस्फोट है। और जब वह घटता है तो तुम पाते हो कुछ रिश्ते अपने आप छूट गए, कोई संघर्ष नहीं हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ, बस तुम बदल गए। और जो तुम्हारे साथ चलने लायक नहीं थे वे पीछे रह गए। तुमने कभी यह नहीं देखा कि जिन रिश्तों को तुम सबसे ज्यादा पकड़े रहते हो वे ही तुम्हें सबसे ज्यादा अस्थिर करते हैं, क्योंकि स्थिरता प्रेम से नहीं आती, वह भरोसे से आती है। और भरोसा वहां होता है जहां तुम जैसे हो वैसे स्वीकारे जाते हो, पर जहां स्वीकार नहीं है वहां अभिनय शुरू हो जाता है, और अभिनय थका देता है। हर दिन एक नया मुखौटा, हर दिन एक नई भूमिका। धीरे धीरे तुम भूल जाते हो कि असली चेहरा कौन सा था। मन कहता है थोड़ा और सह लो, शायद सब ठीक हो जाए। मन हमेशा भविष्य में जीता है, वह आज को कुर्बान कर देता है कल की उम्मीद में, लेकिन कल कभी आता नहीं। आता है तो वही आज थोड़ा और टूटा हुआ। तुम ये मान बैठे हो कि रिश्तों में पीड़ा अनिवार्य है। नहीं, पीड़ा अनिवार्य नहीं है। पीड़ा तब आती है जब तुम अपने भीतर के संकेतों को अनदेखा करते हो। तुम्हारा शरीर पहले बोलता है, भारी सांसें, अन्न कही थकान, बिना कारण चिड़चिड़ापन, नींद में बेचैनी। ये सब संकेत हैं, पर तुम इन्हें सुनते नहीं, क्योंकि सुनने का अर्थ है कुछ बदलना पड़ेगा, और परिवर्तन मन को पसंद नहीं। मन जड़ है, जीवन प्रवाह है। कई बार तुम रिश्ते में इसलिए भी टिके रहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत कुछ दे दिया है, समय, भावना, ऊर्जा, और अब छोड़ना मतलब सब व्यर्थ कर देना। पर जो चीज तुम्हें भीतर से खोखला कर रही है वह कभी निवेश नहीं होती, वह घाटा होती है, चाहे उसमें कितना भी समय क्यों न लगा हो। समय से बड़ा कोई मूल्य नहीं, और उससे भी बड़ा मूल्य है चेतना। अगर तुम्हारी चेतना सिकुड़ रही है तो हर रिश्ता महंगा सौदा है। तुम्हें यह भी सिखाया गया है कि अच्छे लोग छोड़ते नहीं, अच्छे लोग सहते हैं, अच्छे लोग चुप रहते हैं। यह सबसे बड़ा झूठ है। अच्छे लोग सच के साथ खड़े रहते हैं, भले ही अकेले खड़े हों। अकेलापन और एकांत में फर्क होता है। अकेलापन दुख देता है, एकांत शक्ति देता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम बस अपने साथ होना भूल गए हो। रिश्ते तब विकृत हो जाते हैं जब वे तुम्हारे जीवन का केंद्र बन जाते हैं। केंद्र तुम्हारी चेतना होनी चाहिए, रिश्ते उसकी परिधि पर होने चाहिए, पर तुमने उल्टा कर दिया है। तुमने खुद को परिधि बना लिया है और किसी और को केंद्र। यहीं से गुलामी शुरू होती है, और गुलामी हमेशा मीठी लगती है शुरुआत में। वह सुरक्षा का वादा करती है, पर धीरे धीरे सांसें रोक लेती है। जिस दिन तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हारा मूल्य किसी रिश्ते से नहीं तय होता, उसी दिन डर ढीला पड़ने लगता है। डर ही वह गोंद है जो तुम्हें गलत जगहों से चिपकाए रखता है। डर के बिना आधे रिश्ते गिर जाएंगे, शायद उससे भी ज्यादा। पर